अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज़ दोस्तों। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ड्राई फ्रूट्स एंड देयर न्यूट्रिएंट्स या फिर खुश्क मेवाजात और उनकी अफादियत या ग़िज़ाइयत। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स। ड्राई फ्रूट उनकी क्या क्या खसूसियत हैं, क्या क्या उनके मिजाज हैं और कदरे ये भी बताऊंगी कि उनके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। तो चलते हैं अपने पहले ड्राई फ्रूट की तरफ, जो कि है छुहारा। तो जनाब, छुहारा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये किस तरह बनता है। तो ये इस तरह बनता है कि आला किस्म के खजूर को दूध की लस्सी और कदरे घी में उबाल कर तैयार किया जाता है। तबीयत के लिहाज से ये गर्म और खुश्क है, बदन को मोटा करता है, साफ खून पैदा करता है, फेफड़े और सीने को ताकत अता करता है, सर्दी, बादी और बलगम के अमराज के लिए सूदमंद है, अधरंग, लकवा, पथरी और पीठ के दर्द को रफा करता है, बाल के लिए बेइंतहा मुफीद है। दूध में 3 से 6 छुहारे अच्छी तरह उबाल कर इस्तेमाल करने से ताकत बढ़ती है, कमी बार आफे होती है और कुव्वत मर्दानी में इजाफा होता है। चूँकि ये गर्मी पैदा करता है, इसलिए बैक वक्त 5 से 6 से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। हमारा अगला ड्राई फ्रूट है बादाम। बादाम का मिजाज जो है वो गर्मता है, लेकिन इसके मग्ज को पानी में भिगोकर छिलका उतार लिया जाए तो ये मोतदर हो जाता है। अज़ाए रईसा के लिए बेइंतहा मुफीद है। जिस्मानी और दिमागी कुव्वत बढ़ाना हो तो आप बादाम खाएं। कुव्वत हाफ़ज़ा, दिमाग और आंखों के लिए तो बेहतरीन चीज़ है। खुश्क, खांसी और मसाने के अमराज भी बेइंतहा मुफीद है। खून और चर्बी पैदा करके जिस्म को मोटा और मर्दाना मनी को गाढ़ा करती है और कुव्वत मर्दानी में बेइंतहा इजाफा करती है। इसके अलावा अगर इसका रोगन अगर आप लेंगे तो वो कब्ज़ कुशा होगा। दूध में मिलाने से कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाएगी। इसके अलावा ये दिमाग, मैदे और जिगर को भी तक़वियत बख्शता है, खुश्की को दूर करता है। हमारा अगला जो ड्राई फ्रूट है वो बेइंतहा ज़बरदस्त है। ये खुश्क मेवा क्या है? पिस्ता। मिजाज के एतबार से गर्म तर है, कतरे काबिज़ है, कुव्वत हाफ़ज़ा, दिल और दिमाग, इसके अलावा मैदे को भी अच्छी तरह कुव्वत देता है। कैम, मतली, बेचैनी, दिल की धड़कन को दूर करता है, यानी जिनका दिल बहुत जोर जोर से धड़कता है वो इसको दूर करता है। धात की कमी और कमजोरी बाकी बेइंतहा मुफीद है, मर्दाना मनी को गाढ़ा करता है, तीली यानी कि अज़म तहाल को रफा करता है, जिस्म को फराबी बख्शता है, मोटा करता है और जिगर की सख्ती के लिए बेइंतहा मुफीद है। अब हम चलते हैं किशमिश की तरफ। किशमिश क्या है? खास किस्म के अंगूरों से तैयार की जाती है। इसकी 2 किस्में होती हैं, एक सुर्ख और एक सब्ज। सब्ज बेहतर होती है, आमतौर पर यही होती है। इसका अगर सुर्ख का रंग जो है वो ज़्यादा तेज हो जाए तो वो स्याह किशमिश बन जाती है, और अगर सब्ज अपना रंग छोड़ दे तो वो पीली किशमिश बन जाती है। मिजाज के एतबार से ये गर्म तर है, दिमाग और बाह को कुव्वत पहुँचाती है, खून को साफ करती है और बढ़ाती है, ताकत बख्श है, कदरे काबिज है और इसलिए कब्ज़ कुशा के लिए थोड़ी ज़रा कम खानी चाहिए। खांसी, जुकाम, दमा, चिचिक और खसरा वगैरह के लिए बेइंतहा मुफीद है। अखरोट। तो जनाब, अखरोट जो है मिजाज के एतबार से लतीफ़ है, गर्म है। ये आमतौर पर फल है, लेकिन जब ये सूख जाता है तो ये हमारे लिए ड्राई फ्रूट है। गर्मी को बढ़ाता है, दिमाग, बाह और अज़ाए रईसा को कुव्वत बख्शता है, चर्बी पैदा करता है, इस्तबरिया, मग्ज, खांसी के लिए मुफीद है। बच्चों को शाम के वक्त 1 से 2 अखरोट ज़रूर खिलाने चाहिए, इस तरह उनके पेट के कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। अखरोट को हमेशा भून कर खाया जाए तो इसकी ज़्यादा फायदियत है। अखरोट का हद इतदाल से ज़्यादा इस्तेमाल नुकसान भी है, लेकिन अगर आप इसे भून कर खाएंगे तो ये नुकसान भी ख़त्म हो जाएंगे। अब है हमारे पास चिलगोज़ा। मिजाज के एतबार से गर्म तर है, गुर्दा, जिगर और कुव्वत बाह को कुव्वत बख्शता है, मनी को गाढ़ा करता है, ये देर से हजम होता है, इसलिए कमजोर मैदे वालों को इससे परहेज करना चाहिए। कच्चे चिलगोज़े खाने से खांसी का अंदेशा रहता है, लेकिन भुने हुए चिलगोज़े खाने से ये उतने ही मुफीद हो जाता है। मूंगफली गर्म, खीर और देर से हजम होती है, एतदाल से इसका इस्तेमाल जिस्म को ताकत पहुँचाता है। विटामिन डी का सबसे अहम खजाना इसी के पास है। इतनी विटामिन डी आपको किसी और चीज़ में नहीं मिलेगी जितनी कि मूंगफली में मिलेगी। खाली पेट इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, भूख को रोकती है। मूंगफली का तेल सेहत बख्श और ताकत बख्श होता है। अब चलते हैं गुड़ की तरफ। गुड़ भी एक ड्राई फ्रूट है, क्योंकि ये जो है गन्ने के रस को खुश्क करके बनाया जाता है। मिजाज के लिहाज से गर्म तर है, हाजमे को दुरुस्त करता है, ताकत बढ़ाता है, जिस्म को मोटा करता है, पेशाब बावर है, बादी और बलगम का दाफे है, मुकव्वी बाह है,
गुड़ खांड के निस्बत ज्यादा मुफीद है, यानी चीनी के निस्बत। गुड़ में सफेद जीरा मिलाकर खाने से जच्चा के अंदरूनी जिस्म की सफाई हो जाती है, परसूत का बुखार नहीं होता और दूध भी बढ़ता है। पुराना गुड़ बतौर इस्तेमाल होता है दवा के। 1 साल का पुराना गुड़ हाजमे को बढ़ाता है, खून को साफ करता है और बाक़त तक़वियत देता है। गुड़ का ज्यादा इस्तेमाल दांतों और खून दोनों के लिए मुज़र है, ये खून की खराबी भी पैदा कर सकता है। अब है हमारे पास शक्कर। शक्कर भी गुड़ की ही एक किस्म है। मिजाज में ये गर्म तर है, अफाल में गुड़ के मुशाबे होती है, खून और गोश्त को साफ करती है और ताकत देती है। घी के साथ इसका इस्तेमाल जिस्म पर मजबूत और तवाना करता है। शक्कर का कसरत से इस्तेमाल फोड़ा, फुंसी, ज़ियादत और पेशाब में शक्कर खारिज होने वाले अमराज से नुमाया हो जाता है। इसलिए इसे इस तरह इस्तेमाल हद से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये अमराज आपको होने का अंदेशा हो जाता है। अलबत्ता इसका शरबत जो है वो मुफर्रा, गर्मी और प्यास दूर करने वाला होता है और पेशाब आवर होता है। अब है हमारे पास घरों में आम इस्तेमाल होने वाली चीनी यानी कि खांड। साफशुदा ये शक्कर होती है, इसे शक्कर को साफ कर दिया जाए तो ये चीनी बन जाती है, यानी ये प्रोसेस होकर ये सफेद रंग में आ जाती है। तासीर में गर्म तर है, कफ को छाटती है, कै और मतली को दूर करती है, नींद लाती है। चीनी का शरबत प्यास को तस्कीन देता है, खून साफ करता है, सुजाक और आदशी की जलन में मुफीद है। खांड भूख को कम करता है। गन्ने से तैयार शुदा खांड जिस्म को ताकत देती है, मगर मुश्किल यह है कि जो हमें चीनी में दस्तयाब होती है वो सफ़ेद रंग की होती है और उसे मशीनों के जरिए और मुख्तलिफ केमिकल्स के जरिए साफ किया जाता है और इसे सफ़ेद बनाने के लिए इसमें मुख्तलिफ केमिकल्स डाले जाते हैं, जिससे इसकी ग़िज़ाइयत जो है वो ज़ायद हो जाती है। इस तरह इस चीनी का इस्तेमाल सेहत के लिए मुफीद नहीं है। चीनी की निस्बत अगर आप गुड़ या शक्कर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, बशर्ते कि आपको ज़्यादतीस ना हो। अब है हमारे पास मिश्री। मिश्री भी गर्म तर है, सेहत बख्श है, कब्ज और बादी को रफा करती है। इसका शरबत जो है वो सर्द तर होता है, सीना को साफ करती है, गर्मी को मिटाती है और प्यास को बुझाती है। एक और मिश्री है हमारे पास जो है कूजा मिश्री। ये आम मिश्री से ज्यादा साफ, सेहत बख्श और ताकत देने वाली होती है। मुंह की बदबू, खांसी, गले का बैठना, दिल की कमजोरी और सीने की खरखराहट में बेइंतहा मुफीद है। गला साफ करके आवाज को बेहतरीन और दुरुस्त कर देती है। अब चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है शहद। मिजाजन ये गर्म और खुश्क है, हाजमे को तेज करता है, कब्ज कुशा है, मुसफ़्फ़े खून है। ये एक ताकत बख्श जो है ये है, दवा भी है और गज़ा भी है। सेहत परवर है, हर उम्र के आदमी के लिए मुफीद है, लेकिन बच्चों और बूढ़ों और कमजोरों के लिए अक्सर का हुक्म रखती है। शहद एक ऐसी तरक्की याफ्ता शक्ल है तमाम चीज़ों की, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी बहुत ज़्यादा आता है। ये एनर्जी पैदा करने वाली गज़ा है और दूध में मिलाकर इसको ये एक मुकम्मल गज़ा की हैसियत रखता है। सर्दी या कमजोरी से दिल में जो बेकायदगी आ जाए तो शहद का एक चमचा जिंदगी की नई लहर दौड़ा देता है। इस सिलसिले में एंडरब के डॉक्टर थॉमस लिखते हैं कि दिल की जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी कमजोरी है, वो तमाम की तमाम शहद के अंदर अगर उसे इस्तेमाल किया जाए तो शहद इसके लिए बेइंतहा मुफीद पाया गया है। जब जिस्म की शक्कर खत्म होने लगती है तो मैं सिफारिश करूंगा कि जिस्मानी इस्ताबिल खसूस हरकत कलब को बंद होने से बचाने के लिए आपको शहद देना चाहिए। इसके अलावा ये जुकाम, खांसी, तपदिक इनको दूर करता है, कमजोरी दूर करता है, कुव्वत बा में इजाफा करता है, जुकाम और बुखार को रोकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स। अल्लाह हाफिज़।